Assalamu alaikum dear students, Juma Mubarak. Today we will discuss about seismic and tsunami waves. Okay? इस चैप्टर के अंदर हमने वेव के बारे में पढ़ा। वेव क्या होती हैं? वेव बेसिकली डिस्टरबेंस है प्रोड्यूस्ड इन एनी मीडियम बाय अ फोर्स। ओके, वेव क्या करती हैं? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। फिर हमने वेव की टाइप पढ़ी। वेव की कितनी टाइप थी? हमारे पास दो टाइप थी, मेजर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी हमारे पास। फिर इसके अलावा मैकेनिकल की हमने फर्दर टाइप पढ़ी जिनमें ट्रांसवर्स थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप्स हमने पढ़ ली जिनमें एक्स वेव थी, बीटा, गामा, अल्फा रेज, लाइट वेव और इस तरह हमारे पास तमाम वेव थी। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बीच में हमने प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की, हमने वेव के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, क्रस्ट ट्रफ वगैरह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर 12.5 टॉपिक सिस्मिक एंड सुनामी वेव। सिस्मिक और सुनामी वेव। सिस्मिक बेसिकली अर्थ के नीचे जो अर्थक्वेक होता है या वोल्केनिक एरप्शन वगैरह होती है, इनके नतीजे में जो वेव्स बनती हैं या इन फिनोमिनाज को जो फिजिक्स की ब्रांच डिस्कस करती है वो सिस्मोलॉजी होती है बेसिकली। ओके, और इन वेव्स को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है और जो इंस्ट्रूमेंट इन वेव को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्मोमीटर कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम सिस्मोलॉजी जो है वो सिस्मिक वेव इनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी जो सुनामी था वो सुनामी वेव। बेसिकली आपने सुनामी का लफ्ज सुना हुआ है। सुनामी क्या होता है यदि आप लोगों को पता है, यानी ये भी बेसिकली अर्थक्वेक या वोल्केनिक एरप्शन जो जेरे समंदर होता है, समंदर के नीचे डीप सी के अंदर अगर कोई वोल्केनिक एरप्शन हुई है, जैसा कि हमें पता है कि समंदर के अंदर जितने वोल्केनो हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है, इतनी इससे ज्यादा जो है वो समंदर के अंदर मौजूद है। अगर वहां पे टेक्टोनिक प्लेट या कोई वोल्केनिक एरप्शन होती है, उसकी वजह से जो पानी है उसमें वेव प्रोड्यूस होती है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है और वो वेव जो है वो काफी हाई बन जाती हैं, यानी 10-15 मीटर बड़ी वेव बनती हैं या इससे भी बड़ी वेव बनती हैं। तो बेसिकली उन वेव को, उस तूफान को सुनामी का नाम दिया जाता है। ओके, खैर यहाँ पे आप देखें सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स आर नेचुरल वेव्स। ओके, यानी ये हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसान प्रोड्यूस नहीं करते, नेचुरल है। जो मैं आपको फिनोमिनल 2-3 बता चुका हूँ जिनमें वोल्केनिक इरप्शन है, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव होना या अर्थक्वेक वगैरह हो गया। ओके, तो बाय डिस्टरबेंस, तो जैसा कि मैंने कहा था ना कि वेव जो है वो बेसिकली डिस्टरबेंस होती है। तो बेसिकली ये यहाँ पे देखें उसने डिस्टरबेंस की भी बात की हुई। तो ये डिस्टरबेंस जैसे ही जेरे समंदर डीप सी के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है, तो उस डिस्टरबेंस के नतीजे में वहां पे जो है वो वेव प्रोड्यूस होती है। उन वेव को हम सुनामी और इस तरह जो है वो दूसरे नाम देते हैं, जैसे सिस्मिक वेव वगैरह। ओके, तो वो कह रहे हैं अर्थ क्रस्ट एंड ओशन, ओशन की बात हो रही है। ओके, अंडरस्टैंडिंग देम इज इंपॉर्टेंट for safety and readiness of since they have the potential to do great deeds of harm. Okay, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो इसलिए इनको जानना हमारे लिए, इंफॉर्मेशन, इनकी रिसर्च हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इनसे जो है वो बच सके। ओके, लेकिन अब अजाब है अल्लाह ताला की तरफ से, अगर तो उससे तो बचा नहीं जा सकता, बट फिर भी उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं, उन तमाम चीजों के लिए हम इस जो है वो कहने के इस फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर जो भी प्रिकॉशंस वगैरह हैं उनको फॉलो करते हैं। ओके, तो उसमें सिस्मिक वेव के बारे में बच्चों बताया हुआ है। सिस्मिक वेव जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आएगा, डिफाइन सिस्मिक वेव, व्हाट इज सिस्मिक वेव, हाउ यू कैन एक्सप्लेन सिस्मिक वेव। ओके, तो यहाँ पे सिस्मिक वेव जो है वो क्या होती है वैसे मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन करनी है। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट seismic wave are those that pass through the earth and are typically created by earthquake, volcanic eruption और explosion. Okay, ये कहाँ पे हो रहे हैं? अर्थक्वेक कहाँ पे हो रहा है? वोल्केनिक इरप्शन या एक्सप्लोजन, ये जेर जमीन हो रहा है। ओके, ये जेर जमीन जो वेव फिनोमिना होते हैं और या ओशन के नीचे हो रहे होते हैं। ओके, सिस्मोमीटर, ये सिस्मिक वेव की डेफिनेशन, ये सिस्मोमीटर बेसिकली आ गया। डिटेक्ट दीज वेव्स विच एड साइंटिस्ट देयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अर्थ इनसाइड। ओके, यहां तक आपने टोटल ये दोनों 2.5 लाइन की जो डेफिनेशन है ये आपने लिखनी है। इसमें वो बता रहा है कि सिस्मिक वेव होती कहां पे है, इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है और इनको डिटेक्ट क्यों किया जाता है, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके और साइंसदान जो है वो इसके तदारक के लिए एक तो प्रिकॉशन कर सके, यानी उनको कैसे किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए ये काम हो गया। और दूसरा ये है कि जो अर्थ है उसकी बिहेवियर को, जो इनसाइड द अर्थ है उसको स्टडी किया जा सके। ओके,
नेक्स्ट इसमें एक और उसने छोटी सी बीच में एक वेव के बारे में बताया, पी वेव, ओके, प्राइमरी वेव इनको कहा जाता है। बेसिकली ये सिस्मिक वेव की सब हेडिंग के अंदर आता है। दीज आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव एंड द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड, यानी जिस वक्त जलजला अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो सबसे पहले जो हमारे पास प्राइमरी वेव्स हैं जो सबसे पहले हमारे पास पहुंचती हैं, जो डिटेक्ट हो जाती हैं, ओके। उसके बाद वो कहते हैं फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ओके। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो प्राइमरी वेव्स है ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हैं। ये बेसिकली यहाँ पे पी वेव दिखाएगा, मैं बता दूंगा आपको। दे मूव बाय कंप्रेसिंग and expanding the material in the same direction as the wave travel, similar to slinky toy being pulled and pulled। अब ये स्लिंकी टॉय बेसिकली क्या है कि एक टॉय है जिससे हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्लिंकी जो है वो भी इसी तरह से वेव प्रोडक्शन के लिए एक डिवाइस होता है। अच्छा, यहाँ पे वो पी वेव के बारे में बता रहा है कि ये ट्रेवल किस तरह से करती है। ये या तो कंप्रेशन, ये यहाँ पे देखें ये वेव्स बनी हुई है, ये वेव्स है, लेट से इस तरह करके वेव्स है। यहाँ पे वेव्स जो है वो ज्यादा हो गई है, फिर ये ऊपर नीचे आ गए, फिर ये वेव्स यहाँ पे ज्यादा है और आगे नॉर्मल है। तो बेसिकली ये जो कंप्रेशन वाले एरियाज हैं, हाई डेंसिटी एरियाज हैं, कंप्रेशन या एक्सपेंशन की वजह से वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, और ये क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर करती है और वो एनर्जी जो है वो हमारी जमीन को क्या करता है, मूव करता है, जिससे अर्थक्वेक आते हैं, ओके। Where altering regions of high and low density represent compression and rarefaction। ये वही compression rarefaction का फिनोमेना है जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अब अगली स्लाइड कीजिएगा, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर कंप्रेशन ऑफ द वेव के अंदर क्या होता है, वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और वेव जो है वो एक दूसरे के साथ आती है। रेयरफेक्शन के अंदर वेव जो है वो फैल जाती है, ओके बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है सुनामी। वो पिछला वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट भी ये सुनामी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो इसमें 3 4 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो ये कंप्लीट टॉपिक लॉन्ग में आ सकता है। सुनामी वेव, मैंने सुनामी के बारे में अभी आपको बताया कि सुनामी वेव बेसिकली वही वोल्केनिक इरप्शन जो है वो एक्सप्लोजन है या फिर अर्थक्वेक जो है वो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो वेव हाई वेव है बेसिकली जो जनरेट होती है, हाई वेव जनरेट होती है समंदर के अंदर, वो बेसिकली क्या है, उनको हम सुनामी का नाम देते हैं, ओके। चले, ये इसका थीम था। अब हम इसके अंदर जो काफी सारी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से वो भी अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है सुनामी आर द एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव कॉज्ड बाय सडन डिस्टर्बेंस अंडर द सी। और वो सडन डिस्टर्बेंस आपके पास कौन सी है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन है या लैंडस्लाइड्स है, ओके। इनकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रही है। और वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन कह रहा हूं, सुनामी प्रोड्यूस हो रहा है। When such events occur, they can cause sudden shift in the ocean floor, which push a huge volume of water upward। यानी नीचे पानी के कुछ भी हुआ और पानी को जो है वो उसने क्या कर दिया, मिसप्लेस करने की कोशिश की, वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम को मिसप्लेस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पानी के अंदर हलचल होती है या फिर उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है, ओके। दिस डिस्टर्बेंस क्रिएट्स एनर्जी दैट स्प्रेड्स अक्रॉस द ओशन अलोंग फास्ट मूविंग वेव एज शोन इन द डायग्राम। वो जो ऊपर आपको डायग्राम में दिखा रहा है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सुनामी की, सुनामी के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है, ओके। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो कह सकते हैं व्हाट इज सुनामी, व्हाट डू यू नो अबाउट सुनामी। तो आपने सुनामी के लिए ये वाला पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देना है। फिर उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स का बन सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कोई सी 2 या 3 पूछ सकता है, किसी एक के बारे में एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तो एक और 2-3 एमसीक्यूज भी हैं, वो भी जरा अंडरलाइन करें। वो कहता है इन द डीप ओशन सुनामी वेव ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड ऑफन रीचिंग अप। इनकी स्पीड कहां तक रीच कर सकती है ये हमने देखनी है, तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर जो आपकी सुनामी है उसकी वेव जो है वो क्या हो जाती है, उनकी स्पीड हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड क्या है आपके पास, 800 किलोमीटर पर आवर, ओके। मीटर पर सेकंड में ये काफी ज्यादा बन जाएगी आपके पास। 800 किलोमीटर पर आवर आपके पास है। However, in deep water, these waves are often just a few centimeters in height and go unnoticed in ship or people।
वो कहता है कि अगर शैलो वाटर के अंदर घूमे वेव इस तरह से नजर आएंगे, लेकिन डीप वाटर के अंदर ये कुछ सेंटीमीटर कुछ होती है, कुछ एक आध फुट की होती है, तो इसलिए वो हमें हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। तो ये जो शिप्स वगैरह यॉट वगैरह जो है वो डीप सी के अंदर जा रही होती है, तो वहां पे भी वेव्स होती है, लेकिन वो वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती या वो इतनी नोटिस नहीं की जाती, वो हल्की वेव्स होती है। ओके मतलब नेक्स्ट उसने फिर उसने अगली बात की है कि जनाब हाइवर डीप वाले बात हो गई, एज सुनामी वेव अप्रोच शैलो कोस्टल एरियाज देयर बिहेवियर चेंज ड्रामेटिकली ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द सी फ्लोर। यानी जब हाई एनर्जी और हाई जो है वाटर वाली वेव जो है वो आएगी इस तरफ शैलो बीचेस के ऊपर। बीच जो है वो अक्सर जो हमारे कोस्टल एरियाज है उनके ऊपर, लेट से कोस्टल एरियाज बात तो है वो उनका डीपनेस ज्यादा होती है, लेकिन कुछ कोस्टल एरियाज है वो इस तरह के हैं, यानी उनके ऊपर पानी की जो लेयर बनती है वो बहुत शैलो लेयर बनती है। उनकी ये वाली जो एंगल है ये बहुत कम है, यानी बिल्कुल छोटा सा एंगल है, ये आपके पास कोस्टल एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर पानी की लेयर जो है वो बहुत हल्की है, तो जब इसके ऊपर हाई एनर्जी वेव्स आती है तो वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है उनकी सूरत इख्तियार कर लेती हैं, और फिर वो जो इर्द गिर्द के कोस्टल एरिया के ऊपर जो आबादी है, जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनती है, ठीक है। इस तरह के कुछ एक दो वाकयात यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, जैसे सुमात्रा वाला, इंडिया में सुमात्रा वाला वाकया है, खैर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने जो बात की है वो बात की वेव की स्पीड डिक्रीज की water becomes shallower, the bottom of the wave touches the ocean floor, showing the wave down। जैसे ही शैलो वेव की तरफ शैलो एरियाज में आती है वेव की स्पीड कम हो जाती है। ओके, नंबर 2 पे आपके पास है वेवलेंथ शॉर्टन, द डिस्टेंस बिटवीन द वेव क्रस्ट बिकम स्मॉलर। यानी जैसे ही शैलो एरिया को टच करती है वेव जो है वो कंप्रेशन में होना शुरू हो जाती है, वेव लेंथ उनकी कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट इसमें दिया फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का, मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन द शॉर्टर पीरियड। यानी जब आपके पास सुनामी जनरेट होता है समंदर के अंदर खुदा न खास्ता, तो कम वक्त में फिर क्या होना शुरू हो जाता है, अगर शैलो शोर की तरफ वो आ रहा है, कोस्टल एरिया की तरफ आ रहा है, तो बहुत ज्यादा वेव जो है इन नो टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वेव जो है वो आके कोस्टल एरिया को क्या कर रही होती है, टच कर रही होती है। तो इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी सुनामी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बता रहा है। नंबर 4 पे एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। तो इस पॉइंट को वैसे भी गौर से देखें, याद रखें, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाएगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वेव के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और स्पीड उनकी कम हो जाती है शैलो एरियाज में आके, तो उनकी एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से ज्यादा मोर डिस्ट्रक्शन होती है, और हमारे पास अक्सर जो वेव्स हैं वो तकरीबन 100 फीट या उससे भी ज्यादा बड़ी वेव्स जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तकरीबन आपके पास जो है वो आप यूं समझ लें कि 20-25 मंजिला बिल्डिंग जो है उतनी उस तक हाइट की जो है वो हमारे पास वेव जनरेट हो जाती है। ओके, as the energy gets compressed into smaller space, the wave height increases significantly। यानी वो वेव जो है वो अचानक से बहुत एनॉर्मसली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लास्ट उसने पॉइंट के अंदर कुछ एमसीक्यूज के दिए हुए जो भी मैंने मार्क किया था। ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इनटू टॉवरिंग वेव। टॉवरिंग वेव बेसिकली जो आपके पास स्टीप वेव होती है, बिल्कुल सीधी सीधी वेव जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, रीचिंग हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 30 मीटर या 100 फीट और मोर, कॉजिंग सीवियर कोस्टल फ्लडिंग। जो है कोस्टल फ्लडिंग डिस्ट्रक्शन वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह को तबाह कर देती है और लाइफ लॉसेस का बायस बनती है। ओके, 2004 के अंदर 2004 के अंदर जो है वो सुमात्रा के करीब इंडियन ओशन के अंदर जो है वो एक सुनामी आया था, उसके बारे में ये बता रहा है आपको रियलाइज जो एग्जांपल के अंदर कि जनाब वहां पे एक ओशन इंडियन ओशन के अंदर आया था आपके पास सुनामी। ओके, कॉज्ड बाय द मैसिव अंडर सी अर्थक्वेक। जो हमने पढ़ा है ना कि सुनामी जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, अर्थक्वेक जो है उसकी वजह से जनरेट होता है। तो वो कहां पे, नियर सुमात्रा। एक तो ये इसके लिए एमसीक्यू के तौर पे याद रखें, कहां पे हुआ था 2004 के अंदर, सुमात्रा के करीब। और दूसरी बात ये है कि उसमें कितनी हाई वेव प्रोड्यूस हुई थी, 15 मीटर हाई वेव प्रोड्यूस हुई थी। किन एरियाज, किन कंट्रीज को उसने टच किया था, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। ओके, और उसके बाद उनमें कितना लाइफ का लॉस कितना हुआ था, नुकसान कितना हुआ था, 2,30,000 लाइफ जो थी उसमें उनका नुकसान हुआ था। मैसिव जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई थी उसके अंदर नुकसान, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है वो इसके अलावा है। ओके, ये था बच्चों इसमें
चंद एक जो है टॉपिक थे, ऑलमोस्ट 5 टॉपिक थे आपके, और इनके जो भी सब हेडिंग थी वो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया। उसके अलावा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको उनको मैंने टॉपिक के अंदर कवर करवा दिए। वेरी फर्स्ट आपके पास है, डू व्हाट डू वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? एनर्जी। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या करती है, ट्रांसफर करती है। फिर दूसरा उसने कहा है कि नेम एनी टू एग्जांपल मैकेनिकल वेव, तो आपके पास मैकेनिकल वेव में साउंड वेव्स आ जाती है, वाटर वेव्स वगैरह आ जाती है। व्हाट टाइप ऑफ वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो थ्रू स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, ये आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे लाइट वेव, एक्स रेज वगैरह। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव? ट्रांसवर्स वेव जो होती है उनमें पार्टिकल की और जो डायरेक्शन होती है ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल होती है। इसकी एग्जांपल जो डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो अलग अलग मैं आपको पीछे टॉपिकल में समझा चुका हूं, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय वेवलेंथ? वेवलेंथ एक वेव का जो टोटल लेंथ होती है, या आप कह लें कि दो क्रस्ट के दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके, राइट डेफिनेशन definition of frequency. तो frequency number of wave passing through a unit certain area in a 1 second, एक सेकंड में जितनी वेव पास हो रही होती है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, व्हाट कॉज सुनामी इन द ओशन? तो अभी मैं इसी दफा जो आपको बता दूंगा कि सुनामी प्रोड्यूस कर कौन सी चीजें करके 3 पॉइंट है। नंबर 1 आपके पास अर्थक्वेक है, नंबर 2 आपके पास जो है वो वोल्केनिक इरप्शन है, एक्सप्लोजन है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव होना है। ओके, तो ये आप उसके अंदर कॉज में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस है इस चैप्टर के आपके, व्हाई साउंड कांट ट्रैवल थ्रू स्पेस लेकिन लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो इसके ऊपर आपको अभी एक्सप्लेनेशन में दे रहा था, पुरानी आपको पिछले टॉपिक्स में भी दिया हुआ है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव मीडियम डिपेंडेंट होती है और वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता, तो इसलिए साउंड वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए वो स्पेस के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, वैक्यूम के अंदर मूव कर सकती है। नंबर 2, स्टूडेंट में शेक वन एंड ऑफ रोप। स्टूडेंट है उसने रोप को जो है वो क्या कर दिया, वन एंड को शेक किया है। शेक करने के बाद उसने ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव? ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव का किस तरह से पता चलता है? अगर तो उसने वेव को रोप को अप एंड साइड डाउन मूव किया है तो फिर उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पार्टिकल की मोशन और जो वेव की मोशन है वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। और अगर उसने साइड वाइज मूव किया है तो पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन होगी, वेव साइड बाय साइड मूव करेंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। ओके, तो ये दोनों केसेस आपने लिखने हैं। हाउ डज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिलेट टू द एनर्जी इट कैरीज? अभी आपको बता रहा था मैं सुनामी के बारे में कि एम्पलीट्यूड जो है वो हाई हो जाता है, और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, एनर्जी के साथ। हाई एनर्जी मीन हाई एम्पलीट्यूड, हाई हाइट ऑफ द वेव। ओके, तो आप इसके लिए जो एग्जांपल है वही सुनामी वाली दे सकते हैं, उसमें जो एम्पलीट्यूड वाला सेक्शन है वो आप वहां पे लिख सकते हैं। ओके, व्हाई डू वी स्टिल हियर अ पर्सन टॉकिंग इवन इफ द इट इज बिहाइंड द वॉल? अगर आदमी दीवार के उस पार खड़ा है तो हमें उसकी आवाज क्यों आ रही है? बेसिकली ये वो पूछ रहा है कि इसको जनाब वेव की कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन से बताएं। तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, वेव का ऑब्स्टेकल के अराउंड जो है वो कर्व में कन्वर्ट होना बेसिकली, या अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, अपने साइज को चेंज करना, वेवलेंथ को चेंज करना, बेसिकली ये डायरेक्शन का फिनोमेना था। तो अगर कोई पर्सन दीवार के उस पार खड़ा है, यानी दीवार उसके सामने है, तो जरूरी नहीं है कि दीवार को के अंदर से ही वेव ने हमारे तक पहुंचना होता है, बल्कि वेव जो है वो किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी स्लिट के जरिए से भी हम तक पहुंचती है। तो अगर उसके नजदीक कोई क्रैक है, कोई स्लिट है, कोई सुराख है, कोई इस तरह की कोई भी चीज है, तो वहां से गुजर के वेव हम तक पहुंचती है। ओके, फिर कहता है इज द साइज ऑफ स्लिट स्लिट वेव पासिंग थ्रू इज मच स्मॉलर। अगर स्लिट का साइज स्मॉलर हो तो वेव और वेवलेंथ हायर हो तो तब क्या कौन सा फिनोमेना होगा? तो ये हमने देखा था उसके अंदर के स्लिट का साइज अगर बहुत स्मॉल है, यानी लेट से ये स्लिट का इतना सा स्लिट का साइज है और हमारे पास बड़ी वेव्स आ रही हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, इसके ऊपर टकरा रही हैं, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, एक सर्कुलर शेप बनाएंगी, बड़ी सर्कुलर शेप की वेव होंगी। तो ये आप एग्जांपल के तौर पे जहां यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं और आप उसके ऊपर बताएंगे भी कि जनाब इसमें क्या होगा, बड़ी वेव जैसे ही उस छोटे फ्राक में से स्लिट में से गुजरेंगी तो वो सर्कुलर शेप में आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगी, मूव करेंगी। ये बच्चों आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन थे, होप्स हो गया आपको इनकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। खुदा